बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सिंध हुकूमत के नए नोटिफिकेशन की वजह से आपको अंदाज़ा होगा कि तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए हैं। तो जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उन्हें तो हमें फॉलो करना ही है और उन्हें फॉलो करना हम पे वाजिब भी है। ठीक है, अब जहाँ पे बात हो रही है कि सर इस पैंडमिक में हम कैसे करें, सर मामलात कैसे ठीक होंगे, सर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढ लिया और वो अल्टरनेट सॉल्यूशन जो है वो ऑनलाइन टीचिंग है और आप लोगों के लिए ऑनलाइन स्टडी है। ठीक है, आई नो ये काम बहुत मुश्किल है बेटा, लेकिन अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन यही है, इसी में रहना है, इसी से पढ़ना है और इंशाल्लाह इसी से करते हुए अच्छे मार्क्स लेके कामयाब होना है। तो अल्लाह पाक का शुक्र माने कि हमारे पास जो हमारा सेंटर है ढाका, उसने पैंडमिक जैसे ही ये पैंडमिक की वजह से इंस्टीट्यूट्स बंद हुए, इन्होंने जो है फ़ौरन ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया है ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। तो अल्लाह पाक का शुक्र है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सर जिस तरीके से फिजिकल क्लासेस में हम बातों को एक एक चीज़ को डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करते थे वैसे ही लेके चलें। कोशिश पूरी होगी, आप लोग भी साथ दीजिएगा, इंशाल्लाह चीज़ें अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जब बात होती है कम्युनिकेशन की, तो सर हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि व्हेन टू पर्सन आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जब दो लोग आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, अब वो चाहे फ़ोन पे मुखातिब हों एक दूसरे से, वो चाहे एक दूसरे के सामने बैठ के एक दूसरे से मुखातिब हों, या किसी भी तरीके से वो लेटर लिख रहे हैं या वो टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, सर ये जो मुखातिब होने का तरीका है उसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन। और सर बिजनेस में जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है कि कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस, कि जिस तरह इंसानी जिस्म में खून रवानी के साथ चलता है, वैसे ही अगर कम्युनिकेशन होगी तो बिजनेस सरवाइव कर पाएगा, अच्छा चल पाएगा, मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएगा, वरना बिजनेस जो है वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। इसका आगाज हम एक छोटे से शेर से शुरू करते हैं कि अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अंदाजे बयां, चाहे आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो या चाहे आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन के बाकी 4 चैप्टर्स या 5 चैप्टर्स जो हमने कंप्लीट किए हैं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते आए हैं कि अगर आपने कोई डायरेक्ट न्यूज़ देनी है तो आप कैसे देंगे, कोई इनडायरेक्ट न्यूज़ देनी है तो कैसे देंगे। इसी तरीके से कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, कम्युनिकेशन के चैनल्स क्या हैं, कि तमाम बातें हम सीख चुके हैं। आज के दिन जो हमारा टॉपिक है वो है ओपनिंग पैराग्राफ, कि आपके ओपनिंग पैराग्राफ की क्या अहमियत है। तो बेटा याद रखिएगा, एक कोट है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि जो पहला इंप्रेशन आपका जाता है वही लोगों के दिमाग में तसव्वुर आखिर तक रहता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर कोई भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ जितना तगड़ा होगा उतनी आपकी बात में दम माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं ओपनिंग पैराग्राफ की, कि आपके बिजनेस की ओपनिंग कैसी हो, तो बेटा याद रखिएगा आपकी ओपनिंग ऐसी हो कि वो फौरन ही ऑडियंस की अटेंशन अपनी तरफ ले ले। क्योंकि जब ओपनिंग आप शुरू करते हैं तो उससे पता लगता है कि आपका लेटर पढ़ा जाएगा या नहीं। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है सर, हजारों लेटर्स आते हैं लेकिन उनको पढ़ता कोई नहीं। अगर आपने पहली लाइन में ही सामने वाले की अटेंशन को ग्रैब कर लिया तो सामने वाला आपकी पूरी बात सुनेगा, वरना वो क्या करेगा, आपको या तो बात के लिए छोड़ देगा या तो वो डिस्कार्ड कर देगा कि मैंने इसे पढ़ना ही नहीं है। तो बात यह है कि जब भी आप अपने किसी भी चीज़ की ओपनिंग करें, किसी भी मैसेज की ओपनिंग करें, तो उसमें आप सबसे पहला काम जो करेंगे वो क्या करेंगे, आप ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करेंगे अपनी तरफ, ऑडियंस को मुतवज्जा करेंगे अपनी तरफ ताकि ऑडियंस आपकी बात सुने। ठीक है, और वही चीज डिसाइड करेगी कि वो आपकी पूरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। क्योंकि अगर आपने शुरुआत अच्छी नहीं की तो हो सकता है कि ऑडियंस आपकी पूरी बात सुनने को तैयार ही ना हो। ठीक है, और जो कंक्लूजन है उसकी इंपॉर्टेंस ये है, यानी क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि आप कोई ऐसा इंप्रेशन सामने वाले पे छोड़ के चले जाते हैं कि वो अपने साथ इस बात को, उसकी यादें साथ लेके चलता है। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस की हामिल है। हम बात करते हैं कि सर ओपनिंग मैसेज में, ठीक है, क्या होता है कि ओपनिंग मैसेज में या तो रीडर उसे कंटिन्यू रीड करेगा,
या तो उसे बात के लिए छोड़ देगा, या तो उसे डिस्कार्ड कर देगा कि यार जिस मैसेज की ओपनिंग अच्छी नहीं है उसमें आगे भी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो सर क्या वो गाइडलाइंस हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हम एक अच्छी ओपनिंग कर सकते हैं मैसेज की? तो सर ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैंने अपने पास लिखी हुई है, 9 गाइडलाइंस, ये आप लोग देख लें। सबसे पहली दी है एम्फसाइज ऑन यू। कोशिश करें कि रीडर के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें, अपने बारे में कम से कम बात करें। क्योंकि अगर आप मैं करते रहेंगे तो वो बकरी की तरह मैं करना जो रीडर है उसको बुरा लग सकता है। तो कोशिश करें आप एम्फसाइज करें यू की तरफ, यानी सामने वाले की तरफ एम्फसाइज करें कि जो बात मैं कर रहा हूं वो आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको अपनी सर्विसेज दे सकूं। ठीक है, यानी सामने वाले को किसी भी प्रोडक्ट का बेनिफिट बताएं कि जो मेरा ये प्रोडक्ट है वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, या मैं जो नीचे लिख रहा हूं वो आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होगा। तो एम्फसाइज ऑन यू, सामने वाले की तरफ एम्फसाइज करें। नंबर 2, डोंट बीट अराउंड द बुश, बिगिन डायरेक्टली विद द सब्जेक्ट। नॉर्मली होता यह है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी दोस्त से बात नहीं कर रहे, हम बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सर हम यहां वहां की बातें ना करें, घुमा फिरा के बात ना करें, बल्कि डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करें कि हम चाहते क्या है सामने वाले से। सर फॉर एग्जांपल आप सामने वाले को ऑर्डर देना चाहते हैं, डायरेक्टली उसे ऑर्डर दें। आप सामने वाले से इंक्वायरी लेना चाहते हैं, डायरेक्टली उससे इंक्वायरी लें। आप सामने वाले को माल सेल करना चाहते हैं, डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दें। अगर आपने उससे यहां वहां की बातें करना शुरू कर दी तो हो सकता है कि वो चीज उसे पसंद ना आए और वो आगे आपके मैसेज को पूरा रीड ना करे। नंबर 3, अगर हमें किसी बात में रीडर को रिफ्यूज करना है या उसे कोई बैड न्यूज देनी है, फॉर एग्जांपल एक शख्स ने आपकी कंपनी में जो है वो क्या कहते हैं इंटरव्यू दिया ताकि वो हायर हो सके, लेकिन आपने उस शख्स को जॉब पे नहीं रखना, यानी आप रीडर को रिफ्यूज कर रहे हैं। अब रीडर को रिफ्यूज किस तरीके से करेंगे आप? सर आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते, बल्कि आप क्या करेंगे, आप पहले बफरिंग करेंगे, पहले छोटा सा गैप लेंगे, एक प्लेजेंट माहौल क्रिएट करेंगे, फिर प्लेजेंट माहौल क्रिएट करने के बाद आप उसको ये सैड न्यूज देंगे। जैसे प्लेजेंट माहौल क्या है? सर प्लेजेंट माहौल ये है कि आप उसे कहेंगे कि यू आर द मोस्ट सुटेबल एम्प्लॉय, आप बहुत ही सुटेबल एम्प्लॉय थे, आपकी क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, आप इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड है। ठीक है, लेकिन हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते, व्हाट्स एवर द रीजन इज, उसमें आप रीजन बताएंगे कि ये रीजन है, इस वजह से हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते, लेकिन आप जब चाहें हमारे प्रीमिसेस को इस्तेमाल करें, हम आपको एडिशनल सर्विसेज देने को तैयार है। तो जब भी कोई बैड न्यूज दे रहे होंगे, रीडर को किसी काम के लिए रिफ्यूज कर रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप बफरिंग करेंगे, एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। इसके बाद है नंबर 4, डू राइट पॉजिटिविटी। बेटा कोशिश करनी है पॉजिटिव चीजें लिखनी है, नेगेटिविटी को कम से कम रखना है। आप जब सामने वाले के लिए पॉजिटिव बातें करेंगे, उसकी पॉजिटिव चीजें बताएंगे, तो वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा। इसलिए कहते हैं ना कि हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिविटी को इग्नोर करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल वही बात है। अगर आपने अपने ओपनिंग पैराग्राफ में आप पॉजिटिव मैनर में रह के बात करेंगे तो सामने वाला आपकी बात को गौर से सुनेगा। इसके बाद याद रखिएगा कि पहला पैराग्राफ कभी भी बहुत ज्यादा बल्कि ना हो, उसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स ना हो, अगर वर्ड्स हो भी तो उसमें बहुत ज्यादा जार्गन इस्तेमाल ना की हुई हो। क्या मतलब? तो फॉर एग्जांपल मैंने पहला पैराग्राफ जो लिखा है उसे मैं इतना छोटा, इतना कंसाइज और इतना खूबसूरत लिखूं कि सामने वाला आगे की चीज रीड करने को मजबूर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जार्गन इस्तेमाल ना करें। जार्गन्स कहते हैं कि बिजनेस के जो वर्ड्स है ना, जैसे बिजनेस के जो टिपिकल वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल बूम, इसी तरीके से बुलिश हैला। अब अगर ये सब वर्ड्स आप अचानक से इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है सामने वाले को इनके मतलब ना पता हो। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर है और वो मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल कर रहा है तो पेशेंट को उसका मतलब नहीं पता होगा, हो सकता है पेशेंट उसे आगे रीड भी ना करे। तो आप कोशिश करें कि ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें, इतनी सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करें और इतने कंसाइज उसमें आप अपना टॉपिक बता दें सामने वाले को कि सामने वाला उसमें इंटरेस्ट ले और आगे रीड करे। ठीक है, फिर नंबर 6 पे लिखा हुआ है डोंट रिपीट द थिंग्स। कोशिश करें रिपीट ना करें चीजों को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक शख्स से कन्वर्सेशन चल रही है, तो सबसे पहले आप उसे ये ना बताएं कि आपको याद होगा पिछले लेटर में आपने ये लिखा था, फिर ये लिखा था, फिर ये लिखा था, फिर मैंने ये जवाब दिया था।
अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बात को। तो नहीं बेटा, जो पुरानी बातें हो गई हैं उन्हें फिर लिख के टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि नई बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई अब मैं आपसे ये चाहता हूं, पुरानी बातें जो हो गई थी वो बातें आपको पता है, उसके आगे हमें ये काम करना है। तो क्या होगा, उससे आपके वर्ड्स रिपीट नहीं होंगे। इसके बाद आगे, अवॉइड ऑफेंडिंग ओपनिंग, कोशिश करें कि ऑफेंड ना करें, किसी पे गलत बात ना करें, कोई ऐसी बात ना करें जिसपे सामने वाला ऑफेंडेड हो जाए, बुरा लग जाए उसे, कोई ऐसी ओपनिंग ना हो आपकी। ठीक है। नंबर 8, कि सबसे पहले ये जरूर मेंशन करें कि आप जो लेटर लिख रहे हैं वो किस लेटर का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस लेटर की डेट लिखें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे जो 15 तारीख को बात की थी, अब हम उससे आगे बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पिछले लेटर की क्या दे रहा हूं, डेट बता रहा हूं कि भाई इस लेटर का रिस्पॉन्स मैं आपको दे रहा हूं। जैसे हम व्हाट्सएप पे करते हैं कि जो मैसेज का हम रिप्लाई दे रहे होते हैं उसको हम रिप्लाई बना के फिर देते हैं ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि ये बात किसका जवाब है। तो इसी तरीके से जब रिस्पॉन्स दें तो उसको मेंशन करें कि आप किस लेटर का रिस्पॉन्स दे रहे हैं मुझे। नंबर 9, कि जब आप कोई परसुएसिव रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप सामने वाले को कोई सेल्स लेटर लिख रहे हैं, आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो बेटा प्रोडक्ट बेचने के लिए आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, आप टेक्निक इस्तेमाल करेंगे आइडा। अब ये आइडा क्या होता है सर, आइडा कहते हैं ए फॉर अवेयरनेस, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर और ए फॉर एक्शन। अब सर बात ये पैदा होती है कि अवेयरनेस क्या है, तो बेटा इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, क्या जरूरी है बाखबर ठहरे, आगाही भी अजाब होती है। कि आप क्या करें, पहले सामने वाले में आगाही क्रिएट करें, सामने वाले को अवेयर करें किसी भी चीज के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल सर, पहले भी भैंस का दूध बिकता था, जैसे ये टेट्रा पैक और ये डब्बे के दूध वाले आए, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अवेयरनेस क्रिएट की। कैसे अवेयरनेस क्रिएट की, कि यार ये गांव देहात से ऐसे दूध निकालते हैं और इसके बाद ये नहरों से पानी भरते हैं जो कि गंदा सा पानी होता है, इनके बर्तन भी साफ नहीं होते। तो इन्होंने क्या किया, पहले अवेयरनेस क्रिएट की। यानी अवेयरनेस क्रिएट करने का मतलब ये कि सामने वालों की उन्होंने अटेंशन ग्रैब्स की कि भाई जो दूध आप पी रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसमें जरासीम है, बल्कि वो आपके लिए सेहत नहीं, आपको अनहेल्दी करेगा। तो आपने क्या किया, सामने वाले की अवेयरनेस क्रिएट की, उसकी अटेंशन अपनी तरफ मोड़ ली। अटेंशन मोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, आपने अब उसकी तवज्जो तो अपनी तरफ ले ही ली है, अब आप क्या करेंगे, अब आप सामने वाले को डिटेल्स देंगे, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे अपने प्रोडक्ट में। सामने वाले को आगाही दे दी कि भाई जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। अब अपने प्रोडक्ट के बारे में उसका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे कि भाई हम जो दूध देते हैं वो हम पूरी काउ फार्मिंग होती है और उस फार्मिंग के बाद दूध को जो है वो पूरा जो है क्या कहते हैं, उसे फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करने के बाद उसमें ये मिनरल्स ऐड किए जाते हैं और उसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है और उस पैकिंग में वो इतने महीने तक प्रिजर्व रह सकता है। अब बाहर का दूध आपको 100 रुपए का मिलता है, ये दूध हम आपको 110 रुपए में दे रहे हैं। आप देखें प्राइजेस में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सामने वाले का इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट में, अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स देके। जब मैं अपने प्रोडक्ट की उसे डिटेल दूंगा तो क्या होगा, सामने वाले का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो पहला काम क्या किया, मैंने उसकी अटेंशन ली अपनी तरफ। दूसरा काम क्या किया, उसका अपने प्रोडक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट किया, उसको डिटेल्स देके, प्राइस की डिटेल्स देके, ये बता के कि यार ये कितना इजीली अवेलेबल है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको मार्केट में हर कोने पे मिल जाएगा, इस तरीके से। तीसरी चीज है डिजायर, कि आप सामने वाले की चाह पैदा करें कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। अब वो आपका प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा, उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऐड दें। ठीक है, अपनी मार्केटिंग करें, उसे कम्युनिकेट करें अपने प्रोडक्ट के बारे में कि भाई हमारा प्रोडक्ट आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है जो किसी और प्रोडक्ट में नहीं है। जब आप उसकी डिजायर क्रिएट कर देंगे उसके बाद वो एक्शन लेगा जो आप चाहते हैं। और आपका एक्शन क्या है, आप ये चाहते हैं कि सामने वाला आपका परसुएसिव कस्टमर बन जाए, आपका एक्टिव कस्टमर बन जाए और आपसे उस प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदे जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये है एक्शन, इससे हम कहते हैं आइडा टेक्निक। ये मैंने शॉर्ट में आपको पूरी आइडा टेक्निक समझाने की कोशिश कर दी है और ओपनिंग पैराग्राफ का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अगर इस बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि इसको हल्का सा रिवाइज करके फिर हम क्लोजिंग पैराग्राफ की तरफ आए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज।